क्या अर्थ है? तलैया से निकल के समुद्र में चले जाने का क्या अर्थ है? तुम छोटी सी एक झील में हो, एक ताल में हो, और छोटा बल्कि तलैया है, उससे निकल के तुम समुद्र में चले गए, इसका क्या अर्थ है? ठीक ठीक बढ़िया, ठीक। मतलब तुम्हारे बचने का, जिसको क्रिश्चियनिटी में बार बार कहा जाता है ना, सेव अस सेव अस सेव अस, जीसस सेव्स, ओ लॉर्ड सेव अस। सेविंग का सिर्फ यही तरीका है कि विराट को उपलब्ध हो जाओ, तलैया से निकलो, समुद्र में चले जाओ। और जो इंटेलिजेंट मछली है वो यही करती है, कहती है मेरा जो छोटा होना है यही मेरा कष्ट है। तो इसीलिए जैसे ही वो उस क्षुद्रता के, उस छोटेपन के खतरों को भांपती है, क्या खतरा था? वो आ गए, वो पकड़ लेंगे, बंधक बना लेंगे। ये बंधन ही खतरे हैं ना, बंधन बंधन। तो बंधन से बचने का तरीका यही है कि छोटे से हटके, सीमित से हटके, तुच्छे से हटके विशाल में समा जाओ। बंधनों से बचना है तो अपने छोटेपन से, अपनी क्षुद्रता से, अपनी लिमिटेशंस से, अपनी सीमाओं से मुक्ति पाओ और वृहद में चले जाओ। बात आ रही है समझ में? जो दूसरी मछली है उसने भी इतना साहस तो नहीं दिखाया कि छोटे से हटके परम में चली जाए। छोटे का क्या अर्थ है? छोटे माने क्या? क्या है छोटा? हाँ, छोटा माने क्या? जो कुछ भी हमने अपने को मान रखा है वही छोटा, वही छोटा। मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सब ठीक। हाँ, दूसरी मछली है, पर इतना उसने भी जाना कि ये सारे बंधन मुझ पे तभी तक काम कर रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूं। मुर्दा होना, मर जाना गारंटी है बच जाने की। इसीलिए कबीर बोलते हैं मरण मरण सब करे और मरण न जाने कोई। मरो, मरने का स्वांग ही उसको इतनी मुक्ति दे गया कि पकड़ के भी वो मछली पकड़ी नहीं गई। उन्होंने पकड़ लिया पर वो उसके किसी काम की नहीं थी। और इसमें बड़ी गहरी बात है, निश्चित अगर इसे समझे नहीं हो तो समझना। जो भी लोग हमें बंधन में डालते हैं उन्हें हमसे कुछ ना कुछ लाभ है, इसीलिए हमें बंधन में डाल रहे हैं। एक बात को ध्यान में रखना। एक सूफी कहानी है एक चिड़िया की। वो चिड़िया बहुत दिनों तक पिंजड़े में बंद थी। फिर कहते हैं कि एक दिन उसको उसकी एक साथी चिड़िया ने आके कान में कुछ फुसफुसाया। गाने वाली चिड़िया थी और बड़ी महंगी मिलती थी। तो एक मालिक ने खरीद के उसको पिंजड़े में बंद कर रखा था। एक दिन उसकी एक साथी चिड़िया आई, उसने उसके कान में कुछ बात कही। इस चिड़िया ने उस दिन से गाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद मालिक ने इसको उड़ा दिया। अर्थ समझ रहे हैं? आप बंधन में इसीलिए हो क्योंकि किसी को आपसे कोई फायदा है। निश्चित रूप से किसी को आपका गाना बहुत पसंद है कि मुझे तो नींद ही तभी आती है जब तुम गाना गाती हो। किसी को आपकी लोरियां बहुत पसंद है, किसी को आपका शरीर बहुत पसंद है, इसीलिए आप बंधन में हो। आप बंधन में इसीलिए हो क्योंकि किसी को आपसे कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। कितने ही तलाक सिर्फ इस बात पे हो जाते हैं कि बीवी बहुत मोटी हो गई। हजारों तलाक सिर्फ इस बात पे हुए हैं। और ये इसको बहुत सारे पश्चिमी देशों में तलाक का एक उचित आधार माना जाता है, एक स्वीकार्य आधार माना जाता है। या कि पति अब सेक्स करने के काबिल नहीं रहा, उसमें इंपोटेंसी आ गई है। इस बात को अदालत स्वीकार करती है और आपको बिल्कुल तलाक दे दिया जाएगा। जब तक तुम मुझे काम सुख दे रहे हो तब तक तो बंधन है, तब तक तुम मेरे किसी काम के हो। जिस भी दिन तुम मुझे कुछ देना बंद कर दोगे उस दिन हमारे रिश्ते का आधार ही खत्म हो जाएगा। हमारे सारे रिश्ते ऐसे ही हैं, हमारे सारे रिश्ते व्यापारियों के रिश्ते हैं। तुम मुझे कुछ दे रहे हो, मैं अब 60 साल का हो रहा हूं, मेरा बेटा है 25-30 साल का, उसकी जवानी देख के मन ही मन गदगद हो जाता हूं।
बड़ा सहारा मिलने वाला है इससे, मुझे बुढ़ापे में बड़ा सहारा मिलने वाला है। तुम्हें क्या लग रहा है कि बाप को तुमसे प्यार है? नहीं, तुम्हारी जवानी से प्यार है, तुम्हारे भीतर जो बोझ उठाने की ताकत है, तुम्हारे कंधे अभी मजबूत हैं, उससे प्यार है उसे, क्योंकि तुम उसके किसी काम आ सकते हो। तुम उसके किसी काम आ सकते हो। मर जाओ, बंधन भी टूट जाएंगे। इस मछली ने वही बात जान ली कि मैं किसी के काम आना बंद हो जाऊं तो मेरे को कोई बंधक भी नहीं बना सकता। फिर मैं बंधक बनी ही इसीलिए हूं क्योंकि मैं लोगों को लगता है कि उनके किसी काम आ सकती हूं। यही बात उस चिड़िया ने भी जान ली थी। मैं गाती इतना अच्छा हूं कि मुझे बंधक बनाया गया है। आ रही बात समझ में? पर हम तो बंधक बनने के लिए तैयार हैं। आज हमारे जो प्रियजन हैं, ध्यान से देखिएगा, उन्हीं की शक्ल पे अगर तेजाब छिड़क दिया जाए और बिल्कुल उनका शरीर ऐसा हो जाए कि भूत जैसा, कतई भूत जैसा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उनको प्यार करना। एक बिस्तर पे सो नहीं पाएंगे उनके साथ, रात में नींद खुलेगी, उनकी शक्ल देखेंगे और जोर से चिल्लाएंगे। एक कल फेसबुक में आया था, मोस्ट एगलीस्ट वुमन ऑफ 2012। उसका है कुछ प्रॉब्लम है, उसमें फैट ही नहीं हो सकती है, एंड आंख एक तो सर उसके फैट इश्यूज नहीं है, फैट इश्यूज बिल्कुल नहीं है, 60 पाउंड्स वेट है। अब अगर वो हमेशा से ऐसी ना रही होती, उसका भी कोई प्रेमी होता, उस प्रेमी के लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको इस हालत में। दया के नाते अपने साथ ले चल सकता है, पर दया प्रेम नहीं है। हो सकता है एक मोरालिटी के नाते वो उसको जिंदगी भर ढोता रहे, एक मोरालिटी के नाते कि अब एक बंधन बनाया है, एक रिश्ता बनाया है, तो इसको तो मुझे अपने साथ लेके चलना ही पड़ेगा। पर दया प्रेम नहीं है। आपका प्रेम सिर्फ कुछ पाने के लिए होता है। और इस मछली ने अपनी सेमी इंटेलिजेंस में भी यह बात जान ली। जिस दिन आप दुधारू गाय नहीं रहे, उस दिन कोई आपके पास नहीं आएगा। जिस दिन पति कमाना बंद कर देता है, घर में उसकी इज्जत घट जाती है। यूएसएसआर की इकोनॉमी ही सिर्फ खराब हुई थी, सिर्फ इकोनॉमी ही खराब हुई थी, और सारे के सारे ये छोटे मोटे देश उसको छोड़ के भाग गए। एक देश के 10 देश बन गए। जब तक केंद्र मजबूत था, सबको कुछ दे पाने की स्थिति में था, तो सब उसके साथ थे। जिस दिन दे पाने की उसकी क्षमता खत्म हो गई, प्रेम भी चला गया, प्रेम भी चला गया। लोग रिटायर होकर घरों में आते हैं, आम अनुभव की बात है, कदर कम हो जाती है उनकी। उस प्रेम को जानिए जो कुछ लेन देन का मोहताज ना हो, तब तो जीवन में कुछ जाना। तुम मेरा शरीर ले लो, मैं तुम्हारा शरीर ले लूं, गड़बड़ है मामला। इस शरीर में कोढ़ हो सकता है, फिर क्या करोगे? क्या करोगे कि बीवी को छुआ और उसका पस तुम्हारे शरीर में लग रहा है, क्या करोगे? बड़ी दिक्कत हो जानी है। हरी बात समझ में? यूटिलिटेरियन न रहे जीवन में सब कुछ, कि काम आ रहा है, यूटिलिटी है, इसलिए है। और तीसरी मछली ने क्या करा? तीसरी ने क्या करा? जोर लगाया, तालाब नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे कूद फान मचाएंगे। और फिर उसका क्या बना? हाय हाय, सोच के ही असर नहीं आएगा। ऐसों की तो हमें तलाश है, ऐसे ही तो तले जाते हैं फिर।
रहो यहीं पे, मचा लो जितनी कूदफान मचानी है, मस्त तले जाओगे। कौन सी फिल्म थी, हेरा फेरी, जिसमें उसको फोन आते हैं बार बार, मछली का तल के तो मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। यही है वो। ये जग वाली स्टोरी से कनेक्ट कर रहा है, तब भी उसकी आंख नहीं खुलती, वो गलत ही इंटरप्रेट करती है। इफ आई गेट आउट ऑफ दिस आई विल नेवर लिव अगेन इन द लिमिट्स ऑफ द लेक। तो समझा दिया अपने आपको। नेक्स्ट टाइम, इस बार तो गड़बड़ होगी, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में। जुनैद की गाय से तो हम सब परिचित हैं। ये कहानी तो मुझे लग रहा है 2-3 बार हो चुकी है? तुम गैया के पीछे, ये गैया तुम्हारे पीछे। तुम सैया के पीछे कि सैया तुम्हारे पीछे है? कुछ पता नहीं है भाई, सब गोल गोल है। एक गोलाई में जब चक्कर काटा जा रहा हो तो कुछ कह नहीं सकते कौन किसके पीछे है। अभी मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, घर की किस्तें भरनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लोग डिपेंडेंट हैं मुझ पे। ध्यान देना, लोग तुम पे डिपेंडेंट हैं या तुम लोगों पे डिपेंडेंट हो? तुमने अपनी पहचान ही ये बना ली है कि मैं वो जो कईयों का भरण पोषण करता है। अब तुम उन पे निर्भर हो अपनी पहचान के लिए। Who am I? I am the one who is a responsible father. अब तुम निर्भर हो अपने बच्चों पर अपनी पहचान के लिए, क्योंकि तुम्हारी पहचान एक रिस्पॉन्सिबल फादर की बन गई है। गैया नहीं तुम्हारे पीछे है, तुम गैया के पीछे हो। बच्चे नहीं तुम पे निर्भर हैं, तुम बच्चों पे निर्भर हो। बात समझ में आ रही है? पर नहीं, अभी तो काम बाकी है। इन्हीं सब बाकी कामों के बीच में हम सबको हाड़ जले जीव लाकड़ी और केस जले जीव घास। कोई आज तक दुनिया में अपनी कहानियां पूरी करके नहीं मरा। हम सब अपनी कहानियों के बीच में ही मरते हैं। हम सब अपनी जिम्मेदारियों के बीच में ही मरते हैं। किसी की कहानी आज तक पूरी नहीं हुई कि अब कहानी पूरी हो गई है, पॉपकॉर्न खत्म हो गया है, अब मरेंगे। ना, ये फिल्म तो हमेशा बीच में से ही छूटती है। सबकी कहानियां बीच में ही खत्म होती है। लगे रहिए कि जिम्मेदारियां हैं। अभी तो गैया है, गैया के रूप बदल जाएंगे। जो होना है या तो आज होना है, नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आज के अतिरिक्त कुछ होता भी नहीं है। अभी नहीं कर रहे हो तो बस हो गया, ठीक। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अ मिसफिट शम्स की है। कौन थे शम्स? रूमी के गुरु, बड़े खतरनाक गुरु थे। कहीं का नहीं छोड़ा रूमी को। कैसी कैसी बेहूदी बातें के लिखी हैं फिर रूमी ने इनके बाद, है मसनवी, कतई दीवानगी की बातें, 2 पैसे जिनकी वैल्यू नहीं। और रूमी एक इज्जतदार मौलाना रूमी थे। मौलाना
और कैसी कैसी बातें करने लगे हैं, सड़कों पे कपड़े फाड़ के नाचने लगे। कोई मौलवी ये काम करता है ऐसे बदतमीजी के? लोगों को शक हुआ रूमी के बेटे ने इन्हीं शम्स को ले जाकर के मार डाला, लाश कुएं में फेंक दी थी। तो क्या कहानी है शम्स की? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बचपन से ही नॉन सोशल था, नॉन सोशल। So what does the father say to me? You are not a madman fit to be put in a madhouse, nor are you a monk to be put in a monastery. I just don't know what you are. तो क्या जवाब है इनका पिता को कि बापूजी, I can tell you what it is like. Let me tell you what it is like. Once a duck egg was put under a hen to be hatched. When the egg hatched, the duckling walked along with the mother hen until they came to a pond. The duckling took a nice dip in the water, but the hen stayed on the bank and clucked. Now, my dear father, after having tried the sea, I find it my home. अब मैंने समुद्र देख लिया, मुझे तुम्हारे छोटे से तलैया में कोई सुख नहीं मिलता। मैंने जान लिया है कि समुद्र ही मेरा असली घर है। If you choose to stay on the shore, तुम किनारे पे खड़े हो तो ये मेरी गलती थोड़ी है, तुम भी आओ ना। तुम क्यों नहीं समुद्र में आ जाते? तुम खुद तो किनारे पर खड़े हो और मैं समुद्र में डुबकियां ले रहा हूं, मजे ले रहा हूं, तो मेरा दोष निकाल रहे हो। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो ये हमेशा से होता रहा। ये मत सोचना कि अभी आजकल होने लग गया जब से तुमने अद्वैत ज्वाइन किया है। ये पिछले 700 सालों से हो रहा है, 70,000 सालों से हो रहा है। बापूजी हमेशा ऐसे ही थे, तुम्हारे नहीं सबके ऐसे ही थे, इसीलिए तो बापूजी हैं। खुद उनमें सामर्थ्य नहीं होती और बेटे का और बेटी का रास्ता रोकते हैं। खुद उनमें सामर्थ्य नहीं होती कि आए और खुद भी अथाह समुद्र के मजे लें, पर बेटे बेटी का रास्ता रोकेंगे। तू कैसे जा रहा है? तू कैसे जा रहा है? एक ही डायरेक्शन में चलो। वो डायरेक्शन सब अंदर ही अंदर की है। मेरे घर बराबर जो तलैया है, तलैया इतनी बड़ी होती है जितना बड़ा एक घर, उसी में रहो। आया मैं तुमसे हूं ठीक, मेरे शरीर में तुम्हारा अंश है ठीक, पर मेरी एसेंस में तुम्हारा क्या है, मेरी इंटेलिजेंस में तुम्हारा क्या है? जो मैं वास्तविक रूप से हूं वो तुमने मुझे थोड़ी दे दिया है। पर मैं वास्तविक रूप से क्या हूं ये तुम तब जानोगे जब पहले तुम अपना वास्तविक रूप जानो। तुमने अपना तो वास्तविक रूप कभी जाना ही नहीं बापूजी, और मेरा रास्ता रोक रहे हो। तो तुम्हारी इस मूर्खता में मैं तो शामिल नहीं हो सकता। तुम निपट अज्ञानी हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी अगर तुम भी कुछ पाना चाहो, पर मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दे सकती अगर तुम मेरा रास्ता रोकोगे, बिल्कुल भी नहीं। सारी बात समझ। Why are you here?
And why am I here? तो इस संसार में ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये दीवार ऐसी क्यों दिख रही है? क्योंकि मेरा मन ऐसा है। और मेरा मन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दीवार ऐसी है। इसी को हम कहते हैं दैट दिस वर्ल्ड इज अ सेल्फ एनक्लोज्ड रियलिटी। इसका अपने से पार कोई सत्य नहीं है। तुम ऐसे हो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा देख पा रहा हूं, और मैं ऐसा दिख रहा हूं क्योंकि तुम मुझे ऐसा देख पा रहे हो। नहीं बात समझ में आ रही? मेरे ब्रेन की संरचना एक प्रकार की है, इसलिए मुझे दीवार ऐसी दिख रही है। और चूंकि और मेरा ब्रेन जो है वो इन्हीं सब बाहरी प्रभावों से ही बना है, तो मेरा ब्रेन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जगत ऐसा है। इसी जगत ने मेरे ब्रेन का निर्माण किया है, मेरे ब्रेन से इस जगत का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? द वर्ल्ड इज अ सेल्फ एनक्लोज्ड रियलिटी। इसका कोई अपने से बाहर कोई सत्य नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ले लो तो बात समझ में आ जाएगी। बिना ऑब्जेक्ट के क्या सब्जेक्ट हो सकता है? बिना ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट हो सकता है क्या? और बिना सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्यों? कोई सब्जेक्ट है। इसी को कहते हैं द वर्ल्ड इज अ सेल्फ एनक्लोज्ड रियलिटी। इसी को डुअलिटी कहते हैं। और इसीलिए डुअलिटी झूठी होती है, इसीलिए जगत को मिथ्या कहा गया है। इसीलिए जगत को मिथ्या कहा गया है। जो इस मिथ्या जगत को सत्य प्रतीत कराती है उसको माया कहा गया है। जो आपको मिथ्या को मिथ्या देखने से रोके उसे माया कहा गया है। बात समझ में आ रही है? मिथ्या जिसमें उतरता है उसे मन कहा गया है। तो मन क्या है और माया क्या है, ये स्पष्ट है। माया वो जो मिथ्या को सच जैसा दिखाए। है मिथ्या पर मिथ्या नहीं समझ में आ रहा, तो ये माया है। और जिसके होने से ये सब मिथ्या है वो मन है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। ये भी बहुत मजेदार है। When the waters were changed। भाई ये सारा जो कलेक्शन है इसको असद मियां ने संकलित किया है कल रात को 3 बजे तक बैठ करके। तो अब जो सोच के किया हो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ अभी देख रहे हैं तो उसको पढ़ते जा रहे हैं। When the waters were changed। तो ये एक कोट आपने कहा था ना कि ये कोई जरूरी नहीं कि 10 के 10,000 आदमी ही सही हो। ये उस पर वो है थोड़ी तो स्टोरी थी ना, मेरी एक अंधों का वो था राज्य, उसमें एक काना था, उनके जैसा होने के लिए उसने अपनी एक आंख भी तोड़ी थी। देखिए बड़ा खतरा है उस आदमी के लिए जो अंधों की दुनिया में आंख वाला है। इसी कहानी की तुम बात कर रही हो, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड की। जो आदमी अंधों की दुनिया में आंख वाला है उसके लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है। देखो, और हम सब उस खतरे में हैं। वो खतरा ये है कि ये अंधे इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि ये तुम्हें मजबूर कर देंगे कि तुम आंख वाले होते हुए भी अपनी आंखें निकाल दो। तुम कहोगे हम जब पहले, तुम भी पहले अंधे ही थे, कि हम जब अंधे थे तभी भले थे। अब अंधों की दुनिया में हम अकेले आंख वाले हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम कहोगे हम पहले ही भले थे। पागलों की दुनिया में हम अकेले हैं जो पागल नहीं है, तो ये पागल हमें जीने नहीं देते। हम पहले ही भले थे और तुम्हारा बार बार मन करेगा वापस लौट जाने का। वो तुम्हें वापस खींचेंगे, वो तुम्हें वापस खींचेंगे। वापस आओ, कहां चले गए, वापस चलो।
ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से हुआ है। इसको एक नियम ही मान लो, ये होके रहेगा, हमेशा हुआ है, तुम अपवाद नहीं हो सकते। तुम्हें वापस खींचा ही जाएगा, और वही समय होगा जब डटे रहो, अड़े रहो कि हम नहीं जा रहे वापस, हम नहीं जा रहे। याद रखना, तुम्हें लोनलीनेस सताएगी। इसमें एक शब्द इस्तेमाल भी हुआ होगा कहीं पर, लोनलीनेस। तुम कहोगे जब मेरे सारे घर वाले अंधे, पागल, मेरे दोस्त पागल, पूरा समाज पागल, तो मैं अकेला समझदार बन के, आंख वाला रह के करूंगा क्या? मुझे भी उन्हीं के जैसा बन जाना है। हमने एक स्टोरी की थी कि एक आंख वाला एक अंधों की नदी में पहुंचता है, वो तैयार है, लेकिन पूरा समुदाय कहता है कि उसे एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब वो खुद अपनी आंख निकाल दे। और फाइनली वो करते करते तैयार भी हो जाता है आंख देने के लिए, लेकिन रात में उसे अचानक से उसका इंटेलिजेंस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है और उसे अचानक से याद आता है और वो रात में निकल लेता है उस शहर को छोड़ के। वही कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, यही है। जब अंधे हैं तब तो जीवन नर्क है ही, पर जब आंख आती है तब जीवन और भी नर्क हो जाता है। समझ गए निशीत? अब बात आ गई समझ में? जब अंधे हो तब तो जीवन नर्क है ही, पर जब आंख मिलेगी पहले पहले तब जीवन और नर्क हो जाएगा। इसको कृष्णमूर्ति ऐसे कहते हैं कि व्हेन यू वेक अप इन अ सी ऑफ सफरिंग। अभी तक तो सो रहे थे ना, तो सो ही रहे थे, पर जब जगते हो तो अपने चारों ओर सिर्फ सफरिंग देखते हो और जीवन नर्क हो जाता है उस समय। और फिर तुम्हारा मन करता है कि दोबारा सो जाए, और वो समुद्र वापस खींचता है। ये फॉल्स को एज अ फॉल्स देखने की भी परिस्थिति को कहा जा सकता है। हाँ, तो वापस फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा है, होशियार रहो, तुम्हें बाहर खींचा जाएगा। और जो खींचेंगे वो सीधे ये नहीं कहेंगे कि वी आर इविल, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर पुलिंग यू आउट। वो कुछ ना कुछ तुम्हें बड़ा प्यारा सा तर्क देंगे। मन को तर्क से ही समझाया जाता है ना, कुछ ना कुछ प्यारा तर्क देंगे कि देखो, अभी कोई था अपने ही टीम से एक, तो आगे मुझसे बोलती हैं, अब नहीं है, कि हमारी माता जी ने हमें समझाया है। बोलेंगे पहले तो ये कहती थी कि नहीं नहीं ये सब बातें बेकार हैं और ये हैं और वो हैं, ऐसा है वैसा है। बोलेंगे फिर आपके वीडियो कुछ घर पे दिखाए, कुछ रिकॉर्डिंग घर पे सुनाई, तो अब उनके पास कोई तर्क बचा नहीं है देने के लिए। तो अब उन्होंने हमसे नई बात बोली है कि देखो, अद्वैत जो है ना वो एक मंदिर की तरह है। ये सब जो वहाँ बातें हो रही हैं वो बड़ी आध्यात्मिक बातें हैं। तो अद्वैत एक मंदिर की तरह है। लेकिन एक बेटी बात बताओ कि क्या आदमी अपनी पूरी जिंदगी मंदिर में बिताता है? नहीं बिताता ना। आदमी मंदिर जाता है हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए। तो तुम भी ऐसा ही करो। अद्वैत बड़ी पवित्र जगह है, पर तुम मंदिर में हमेशा नहीं रह सकते ना बेटी। और बेटी ने उनकी बात मान ली। बेटी ने बात मान ली, और कितना सुंदर तर्क दिया माँ ने। माँ बोलती है कि अद्वैत थकी जगह है, ये है वो है, तो वो सब बातें तो नहीं बोल पाई। पहले बोलती थी, शुरुआत वहीं से हुई, पर फिर ऐसा बढ़िया तर्क निकाला कि वाह। उन्हें समझ में आ गया ना कि वो उस तरह से उसे अंधा कर नहीं सकती, इसलिए उन्होंने मिथ्या को माया बना के। महीने 2 महीने में एक बार आदमी जाके दर्शन कराता है, तुम भी कर लिया करो, इतना बहुत है। तुम एक काम करो, नौकरी कहीं और करो, 2-3 महीने में एक बार जाके संडे को मिल आना। असली चीज तो वही है ना जो संडे को होती है। क्या तर्क है, क्या तर्क है। अद्वैत मंदिर है, मंदिर में जिंदगी थोड़ी काटी जाती है, और जो जिंदगी मंदिर में काट दे वो लड़की देवदासी कहलाती है। बड़ी दिक्कत हो गई, हमें देवदासी थोड़ी बनना है। देवदासी जानती हो ना क्या होता है? मंदिर को अर्पण किया जाता है। हाँ, वो वेश्याएं होती थी। बड़ी दिक्कत है, मंदिर में हमेशा नहीं रहते। तो
बाहर खींचा जाएगा तुमको, और बड़े प्यारे प्यारे तर्क देके खींचा जाएगा। अब बाकी तुम जानो।